गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए थे 5। मैं उठ गई। मैं ब्रश वगैरह करने के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई। मैंने नमाज़ अदा करके थोड़ी देर वॉकिंग करने के लिए निकल गई। मैंने घंटा वॉकिंग करने के बाद आके एक हाफ एन आवर का नैप ले लिया, क्योंकि आज मुझे लंच बॉक्स पैक करना नहीं रहता। आज तो सैटरडे है, ये दोपहर तक ऑफ़िस को जाके आ जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ आने के बाद यासीन के बाबा के लिए दूध गर्म कर दिया, क्योंकि आज उन्हें नाश्ता करने का मन नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ रात में धुले हुए बर्तन को अरेंज कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ आयरा के लिए एप्पल प्यूरे बनाकर रेडी कर दिया। जब तक ये ठंडा हो जाए, यासीन को भी मैंने उठा दिया और आयरा अपने बाबा के साथ खेल रही थी। आज मुझे जाना था यासीन के स्कूल का एडमिशन कराने, क्योंकि एडमिशन्स हो रहे थे क्लोज़। तो आज मैं चली जाऊंगी स्कूल का एडमिशन कराने। यासीन के बाबा ऑफ़िस के लिए निकल गए और मैंने घर का जो भी सामान ज़रूरत का था वो मैंने ऑर्डर रख लिया था। आज मैं बना दूंगी ब्रेड टोस्ट यासीन के और मेरे लिए। और घर में बासमती राइस भी ख़त्म हो चुके थे और बिरयानी एसेंस जो भी लगता है वो भी ख़त्म हो चुका था। इसलिए मैंने जो भी ज़रूरत का सामान है वो मंगा लिया। और यासीन के स्कूल के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैंने सारे अरेंज कर लिए, जैसे पेरेंट्स का आधार कार्ड और हमारे फ़ोटोज़, उसका आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैंने सारे अरेंज कर लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ अपने लिए चाय चढ़ा रही हूँ और ब्रेड टोस्ट बना दूँगी मेरे और यासीन के लिए। जब तक हमारी चाय बन रही है, तवा गर्म हो रहा है, मैं जाके घर का बाकी का काम कर रही हूँ। मैं हर काम साइमल्टेनियसली कर लेती हूँ ताकि मुझे टाइम थोड़ा सेव हो जाए। हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। मैं यहाँ चाय ब्राउन शुगर के साथ बनाती हूँ, क्योंकि मैंने शुगर खाना छोड़ दिया है कम्प्लीटली। तो जहाँ भी स्वीट लगता है मैं वहाँ ब्राउन शुगर यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ मैंने घी गरम कर दिया है और इसके साथ साथ थोड़ा बटर भी डाल दूँगी टोस्ट बनाने के लिए। मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। हमारी टी वहाँ उबल रही है। जब तक हमारी चाय उबल रही है मैं यहाँ टोस्ट बना लूँगी। मैंने और यासीन ने नाश्ता कर लिया है। हम दोनों ने नाश्ता करके मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है स्कूल जाने के लिए। यासीन को हम अब नए स्कूल में डाल रहे हैं, वो क्योंकि एलकेजी में आने वाला है, तो हमने उसके लिए स्कूल चेंज कर दिया। अब जो स्कूल में हम उसे ज्वाइन कर रहे हैं वो स्कूल हमारे घर से बहुत करीब है। अब वैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी चाय भी उबल चुकी है और टोस्ट भी बन चुका है, तो मैं पहले यासीन को खिला दूँगी, उसके बाद मैं खा लूँगी। हमने नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया और ख़ुद भी बुर्का वगैरह पहन के हम निकल गए स्कूल के लिए। देखो यासीन पहले जा रहा था। मैंने 2 घंटे लगा दिए स्कूल में एडमिशन होने के लिए। मुझे 2 घंटे टाइम लग गया और टाइम हो गया था 12:30। मैं यहाँ फटाफट आके लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं लंच में बना दूँगी कढ़ाई, बेसन की कढ़ाई और ज़ीरा राइस। इसके लिए मैंने 2 कप दही लिया और 2 टेबलस्पून के करीब बेसन लिया। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्च और थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा नमक, धनिया ज़ीरा पाउडर डाल के इसका अच्छा सा मिक्स कर लिया। जब हमारा बेसन अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसमें मैं पानी डालकर इसको पतला कर दूँगी। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया। टाइम हो गया था 12:30, तो इसलिए मैं यहाँ फटाफट काम कर रही हूँ, क्योंकि आयरा भी रो रही थी, भूख लग रही थी शायद उसे, क्योंकि मैं उसे सुबह 7 बजे खिलाई थी। जब हमारा तेल गर्म हो जाए, मैंने हाफ़ टेबलस्पून के करीब मेथी ले लिया और थोड़ा करी पत्ता डाल दिया और 2 से 3 सूखी मिर्च डाल दी। जब वो अच्छी तरह चटपट करने लगे, जो मैंने बेसन घोल बनाया है वो इसमें डाल दिया और उसको अच्छी तरह मिक्स करने लगी और मैंने थोड़ा हल्दी भी डाल दिया इसको। जब हल्दी का कच्चापन चले जाए तब मैं इसमें बेसन का घोल डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह चलाते रहूँगी। जब वो एक बॉयल आ जाए तब मैं उसको सिम में रख दूँगी।
अब मैं इसको अच्छी तरह चलाते जाऊंगी ताकि हमारा बेसन नीचे ना लगे। जब एक बॉईल आ जाए तो मैं इसे स्लो सिम पे रख दूंगी जब तक ये अच्छी तरह पक जाए। मैं बेसन पकौड़ा बनाने के लिए बेसन मिक्स कर दूंगी। मैं इसी बाउल में 3 टेबलस्पून के करीब बेसन ले लिया। इसमें नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा पाउडर ले लिया। इसको मैं एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी पकौड़ा बनाने के लिए। मैंने दूसरे चूल्हे पे तेल भी चढ़ा दिया था पकौड़ा बनाने के लिए। जब तक हमारा तेल गर्म हो जाए मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे खाना भी चढ़ा दिया है। जब हमारा खाना बन जाए मैं उसमें ज़ीरे का तड़का लगा दूँगी घी के साथ। देखो मैंने इसका अच्छा सा बैटर बना दिया। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। मैं इसमें सारे पकौड़े बना लूँगी। हमारा खाना पक चुका था तो मैंने उसी चूल्हे पे आयरा के लिए भी खाना चढ़ा दिया था। दाल और चावल जो मैं पीस के रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ, वो मैंने चढ़ा दिया था। हमारे पकोड़े भी बनकर रेडी हो गए। अब मैं इसमें जो कढ़ाई पक रही है मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको एक घी का तड़का दे दूँगी। घी को अच्छी तरह गर्म होने के बाद उसमें थोड़ी काश्मीरी लाल मिर्च डाल के तड़का लगा के इसमें उसके ऊपर से डाल दूँगी और इसमें लास्ट में मैं थोड़ा धनिया पत्ता डाल के इसे स्टोव ऑफ कर दूँगी। इतने में आयरा का खाना भी बनकर रेडी हो चुका था। मैं उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ हमारी बेसन की कढ़ाई भी बन चुकी थी। अब मुझे ज़ीरा राइस का तड़का लगाना है। हमारे चावल तो पहले ही पक चुके थे, इसलिए मैंने यहाँ एक पैन ले लिया। इसमें घी डाल दिया। जब हमारा घी अच्छी तरह गर्म हो जाए मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह पक जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, मैंने 2 तेज पत्ते, 1 इलायची, थोड़ा लौंग और थोड़ा चकला डाल दिया। जब भी अच्छी तरह चटपटा होने लगे इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरो को भी अच्छी तरह चटपटाए जाने के बाद मैंने जो भी खाना बना कर रखा था इसमें डाल दिया और 3 हरी मिर्च डाल दिए चीर के और मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इस तरह मेरा ज़ीरा खाना भी बनकर रेडी हो गया। बस मैं यासीन के लिए प्लेट लगा दूँगी। पहले यासीन को खाना खिला दूँगी, उसके बाद आयरा को खाना खिलाऊँगी क्योंकि आयरा खाना खाने में बहुत टाइम लगाती है। मुझे घंटा लग जाता है उसे खाना खिलाने में। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर खुद भी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं यहाँ वीकली जो भी मील का प्रिपरेशन है वो बना कर रख देती हूँ क्योंकि यासीन का भी स्कूल स्टार्ट हो गया है तो मुझे सुबह में लंच बॉक्स पैक करना बहुत जल्दी करना पड़ता है क्योंकि यासीन को भी रेडी करना होता है, उसे भी नाश्ता खिलाना होता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, इसलिए मैं जो भी वीक का मील होता है वो सब प्रिपेयर करके रख देती हूँ। इसके लिए मैंने पहले 1 केजी और पोटैटोज़ को बॉईल करने के लिए रख दिया थोड़ा नमक डाल के। मैंने यहाँ भिंडी को अच्छी तरह धो के टिश्यू पेपर से पोंछ के इसको कट कर लूँगी। मैंने यहाँ 1 केजी के करीब 1 केजी से भी बढ़कर लेडीज़ फिंगर लिया है और मैं भिंडी को इस तरह काट लूँगी। मैं वीक का प्लान ऐसा करती हूँ कि 3 दिन अगर वेजिस बनाऊँ तो 4 दिन नॉनवेज बना दूँ, इस तरह प्लान करती हूँ। इसी हिसाब से मैं वेजिटेबल्स भी मंगाती हूँ ताकि वेजिटेबल्स वेस्ट ना हो। मैंने यहाँ भिंडी कट करके थोड़ी हवा लगने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने यहाँ कैबेज को अच्छी तरह धो लिया था। इसको भी मैं अच्छी तरह फाइनली चॉप कर लूँगी। मैं कैबेज को हमेशा 2 पोर्शंस में पकाती हूँ। अगर एक बार कैबेज का पकौड़ा बना लिया तो एक बार कैबेज के साथ अंडा डाल के भुजिया बना देती हूँ। इस तरह 2 पोर्शंस में कैबेज को ख़त्म करती हूँ। मैंने यहाँ कैबेज को भी अच्छी तरह चॉप कर लिया। जब अच्छी तरह चॉप कर लेंगे तो इसको भी जो भी मॉइस्ट है ख़त्म होने के लिए मैं प्लेट में डाल के 2 से 3 मिनट तक छोड़ दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ करेला ले लिया। मैं कभी भी करेले को सारा करेला मिर्ची भर के जो भी मसाला है वो वगैरह भर के तलती हूँ। ऐसा बनाने के लिए यासीन के बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उन्हें लंच बॉक्स में इस तरह फ्राई करके दे देती हूँ। अब मैं यहाँ इसको इस तरह इसका छिलका उतार के इसको भी एक सील बैग में कवर करके रख दूँगी। इतने में मेरा आलू भी बॉईल होके रेडी हो गया था। उसे मैंने ठंडे पानी में
ट्रांसफ़र कर दिया। जब वो ठंडा हो जाए उसे भी मैं कवर में पैक कर दूँगी। बिलीव मी, अगर आप भी ऐसा इस तरह जो भी वेजिस आपके वीक वीक के हिसाब से कट करके रख लोगे ना, तो आपका बहुत सा टाइम सेव हो जाएगा और किचन गंदगी भी नहीं होगी। ये पूरे रेडी टू यूज़ है। मैंने ऑलरेडी इनको अच्छा तरह धो के रेडी कर लिया है। अब इसको फिर धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। निकालो, फटाफट चढ़ा दो। आपका बहुत सा टाइम सेव हो जाएगा और किचन मेस भी नहीं होगा। और बच्चों को स्कूल भी खुलने वाले हैं। अगर आप इस तरह प्लान कर लोगे तो उनका लंच बॉक्स भी फटाफट बनाकर रेडी कर दोगे और अपने घर वालों का लंच बॉक्स भी फटाफट रेडी हो जाएगा और बच्चों को सुकून से रेडी कर सकोगे और उनको खिला पिला सकोगे। अगर हम किचन में रह जाएंगे तो नाश्ता सीधा नहीं करेंगे। अगर हमें पूरा प्लान बनाकर रख दिए तो उन्हें पेट भर नाश्ता खिलाकर भेज सकते हैं। मैं प्रोसेस हमेशा करके रखती हूँ ताकि मुझे टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो किचन में। देखो, मैंने यहाँ कैबेज को, सारी वेजिस को इस तरह सील बैग में पैक करके रख दूँगी। हमारी आयरा भी उठ चुकी है। मैं हॉल में इसलिए बैठ के काम करती हूँ कि ताकि जब आयरा उठ जाए तो फ़ौरन जाके उसे लेके आऊँ, वरना वो बेड पे से कूद जाती है। जब से उसे रेंगना आया है तो वो एक सेकंड भी एक जगह ठहरती नहीं है। जब भी उठ जाती है तो छलांग लगा देती है बेड पे से और घंटा रोने लगती है। इसलिए मैं उसकी आवाज़ मुझे सुने आए, इसलिए मैं यहाँ हॉल में बैठ के काम कर देती हूँ। जब मैंने कैबेज को अच्छी तरह पैक कर दिया, मैं यहाँ लेडीज़ फिंगर्स को भी पैक कर दूँगी। इसमें थोड़ा भी मॉइस्ट नहीं है, अच्छी तरह सूख चुके हैं। अगर मॉइस्ट है तो हमारे वेजिस ख़राब हो जाएंगे। हमें मेक श्योर करना है कि उसमें थोड़ा भी पानी ना हो, ये एकदम सूखा रहे। ये मिनिमम 15 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। मैंने यहाँ सारे लेडीज़ फिंगर्स को पैक कर दिया है। अब मैं करेलों को भी पैक कर दूँगी। याजिन की स्कूल मंडे से शुरू होगी, लेकिन उसकी स्कूल 2 महीने तक 1:30 तक ही रहेगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और नया है, वो ना रोए इसलिए उन्होंने ऑफ सेक्शन ही, मतलब 1:30 तक ही स्कूल रखा है। जब 1 महीना हो जाएगा, उनको आदत हो जाएगी, तो शाम के 4 बजे तक उनका स्कूल रहेगा। मैंने सारे वेजिस को पैक कर दिया था, मैंने आलू को भी पैक कर दिया था। उसके बाद मैंने करी पत्ता, धनिया पत्ता और जो भी पुदीना पत्ता है उनको पैक कर दूँगी। मैंने दोनों साइड से कवर लगा के उसको पैक करूँगी ताकि उसमें पानी ना छूटे और हमारी जो भी पत्ता है वो ख़राब ना हो। उसके बाद मैंने पालक भी काट लिया था, उसको अच्छी तरह धो के मैंने साइड में रख दिया है और पानी गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि मैं पालक को बॉईल करूं और उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूं। ये पूरा काम करने में मुझे हार्डली 1 से 1.5 आवर लगा बस। अगर यही काम हम हर रोज़ कटिंग वगैरह में लगा देते तो कितना टाइम लग जाता पता भी नहीं चलता और पूरे काम पेंडिंग पड़ते चले जाते हैं। तो अगर आप ऐसा ट्राई करोगे तो आप बहुत सा काम फटाफट निपटा दोगे। ये टिप बहुत यूज़फुल है हाउसवाइफ्स के लिए, साथ ही साथ वर्किंग वुमेन्स के लिए। और जो भी वाइट सॉस है और मतलब वाइट ग्रेवी है और रेड ग्रेवी है, वो भी आज मैं बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन आयरा नहीं ठहर सकेगी तो मैं कल बना दूँगी, क्योंकि वो रो रही थी। आज जितना भी काम हुआ मैं उतना निपटा दूँगी। मैंने यहाँ एग भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे और हमारा पानी गर्म हो गया तो मैं यहाँ थोड़ा नमक डाल के पालक भी 2 से 3 मिनट बॉईल करके उसे ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर दूँगी। जब वो ठंडा हो जाए उसे अच्छी तरह पीस लूँगी। मैंने यहाँ जो भी अचार और घी था उसे भी एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। ये आम का अचार है जो मैंने अपने मायके से लाया था। अभी तक उसे मैं कंटेनर्स में ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकी, तो आज मुझे टाइम मिल गया तो उसे मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये होममेड पिकल है जो मैंने और मेरी माँ ने बैठकर बनाया था। मैं ज़्यादा पिकल्स नहीं खाती, इसलिए मैंने थोड़ा ही पिकल लाया।
जो भी खाते हैं यासीन के बाबा थोड़ा खा लेते हैं, वो भी कभी कभी। मैंने यहाँ अचार पैक करने के बाद घी पैक कर रही हूँ। ये घी मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया, इसको मैंने थोड़ा सफ़ेद ही रहने दिया, क्योंकि हम जब बिरयानी बनाते हैं और जब हम कर्रीज़ में डालते हैं तो और फिर से हम घी गर्म करते हैं ना, ज़्यादा गर्म करने से घी का जो भी स्मेल है, टेक्सचर है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद ही गरम किया। और जो खाने में हम खाते हैं उसको मैं थोड़ा लाल करके रख देती हूँ, क्योंकि उसे हम फिर गरम नहीं करते ना, बस गरम खाने में डाल के खा लेते हैं। इसलिए मैं उसको थोड़ा लाल बना के रख देती हूँ। और ये जो भी घी है वो सालों में जाने वाला घी है, सालों में बिरयानी में जाने वाला घी है। देखो मैंने यहाँ घी भी पैक कर दिया है, इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। देखो हमारा पालक जो भी है मैंने उसको पीस लिया है। यहाँ आयरा ऑलरेडी इरिटेट हो रही थी बैठ बैठ के। हमारा यासीन भी उठ चुका था, वो अपने बहन को बॉल से खिला रहा था। हमारे अंडे भी बॉईल हो चुके थे, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था, जो भी कटिंग वगैरह है। देखो ये वीकली जो भी मुझे वेजिटेबल्स लगते हैं वो मैंने सारे रेडी कर दिए हैं। और जो भी ग्रेवी से वाइट ग्रेवी रेड ग्रेवी मैं कल बना दूँगी। और जो भी नॉनवेज लगता है वो मैं संडे कल मंगा लूँगी। मैंने सारा काम निपटाने के बाद यासीन को थोड़ा फ़न एक्टिविटी करा रही थी, ताकि उसे बोर फील ना हो। आयरा भी एंजॉय करती है कलरफुल थिंग्स देख के। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट टू माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट टू माई चैनल। बाय बाय।